Hello students, today we are going to study the further topics of the chapter contaminated water spreads diseases. Now students, in the last chapter or in the last class we have studied about this what is contaminated water, how this contaminated water is created, and we have learned about this disease malaria, and we have discussed the symptoms of this malaria. Now बच्चा आप प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. ओके, सो अगर हम इसी बात को अगर ध्यान रखें एक सो वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस mosquitoes. So there are some steps that you can do to reduce, or you can there are some measures can be adopted to reduce the number of mosquitoes biting to you. Okay, so first what you can do, you can sleep inside the mosquito mesh. क्या होता है, एक मस्कीटो का नेट्स आता है, आपके मम्मा उससे पूछेगा, सो आप उसके अंदर सोएंगे तो आपको मस्कीटोज अंदर उसमें आ ही नहीं पाएंगे, सो आपको काटेंगे ही नहीं, दैट इज दे विल नॉट एबल टू बाइट यू. सो स्लीप इनसाइड द मॉस्किटो net. Okay, next, put mesh on the windows and doors. Okay, second, use मॉस्किटो रिपेलेंट्स. व्हाट आर मॉस्किटो रिपेलेंट्स? अगर आप ये एक तरह की मेडिसिन होती है, अगर आप ये लगाओगे ना तो आपके पास मॉस्किटोज नहीं आएंगे, तो आपसे दूर भागेंगे. रिपेलेंट्स. ओके, नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड दिस मॉस्किटो बाइटिंग इज you can wear light colored clothes. ओके, आप जो होते हैं ना लाइट कलर के क्लोथ्स पहनेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि आपके हैंड्स पे मस्कीटो है या नहीं. एंड कवर योर लेग्स एंड हैंड्स कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मस्कीटोज बाइट करते हैं. ओके, नाउ अब आपके पास घरों पे स्टैग्नेंट वाटर होता का है. स्टैग्नेंट वाटर होगा क्या तो कोई पिट पे, या आपके जो कूलर्स होते हैं उनमें भी होता है. सो चेंज द वाटर ऑफ कूलर्स, fridge and barrels every week. ओके, हर वीक में आपको ये पानी चेंज करना चाहिए. नेक्स्ट इज don't let the water accumulate in empty containers, pot, tires, near the tube wells. Okay, the next thing you can see, in case of fever, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवर है, कंसल्ट द डॉक्टर. ओके, यू नेवर नो बच्चा, आपको लग रहा हो कि आपको छोटा सा ये फीवर है, इट विल बी ओवर, जल्दी ठीक हो जाएगा, पर हमेशा हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना
चाहिए. Okay, so these are the things, or these are the measures that you should adopt to reduce the grow number of mosquitoes, and also so that the mosquitoes that are present वो आपको कम bite करें. Okay. Now students, I have told you that कि भाई लाइफ साइकिल क्या होती है मॉस्किटोज की. एग्स से फिर वो लार्वा बनते हैं, लार्वा से वो मस्किटोज बनते हैं. बट आपको पता है मस्किटोज और लार्वा बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते. हम तो जब छोटे होते हैं या जब बेबी, हम हमारे मम्मी पापा जैसे दिखते हैं ना. बट ये मस्किटोज के जो बेबीज होते हैं ना, जो लार्वाज होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स. ओके, इन केस ऑफ मस्किटोज ऑल्सो एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो, वो अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते. लेट फर्स्ट में इनिशियल स्टेज में लार्वा फॉर्म होते हैं जो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं. ओके, सो दिस वाज आई वांट टू कन्वे टू यू. नाउ with the help of any doctor, nurse or any health worker, you have to collect some posters, और उन posters पे information होगी कि भाई आप diseases से कैसे protect कर सकते हैं. And this are the some methods by which you can also protect yourself from different types of disease. अगर still water नहीं होगा, stagnant water नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चा, आपके जो ये है मस्किटोज है, फ्लाइज है, इंसेक्ट्स है, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ये ग्रो नहीं कर पाएंगे तो आपको डिजीज नहीं स्प्रेड होंगे. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग विल लीड यू टू द प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ द वेरियस हार्मफुल और डेंजरस डिजीजेस. ओके, और आपको डिस्कस भी करिए बच्चा, आप लोग क्लास में किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं. जैसे आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, आप मॉस्किटो रेपिलेंट्स यूज करें, फुल क्लोथ्स पहने, लाइट कलर के क्लोथ्स पहने जिन पे इजीली आपको मस्किटोज या कोई भी इंसेक्ट्स दिख सकते हैं. और आप क्या अवॉइड करना चाहिए, वी शुड स्टे हेल्दी. जंक फूड्स, आप लोग कितनी सारी चीजें जो आपको अवॉइड करना चाहिए. गंदा पानी नहीं पीना चाहिए आपको लग रहा है कि कोई पानी में कुछ गंदगी है, सो प्लीज अवॉइड दैट वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू. स्टूडेंट्स, आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग. आपको पता है क्या कि मैं स्टिल वाटर में कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मस्किटोज ग्रो इन स्टिल वाटर. दैट इज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज ग्रो इन स्टेगनेंट वाटर. ओके, सो ये तो क्लियर है भाई कि वो स्टैग्नेंट वाटर पे क्लियर. बट क्या ये स्टैग्नेंट वाटर गंदा ही होगा तो ही करेंगे? नहीं. ये स्टैग्नेंट वाटर अगर डर्टी है और अगर ये स्टैग्नेंट वाटर क्लीन है, दोनों ही केस में मस्किटोज ग्रो करते हैं. अगर डर्टी स्टैग्नेंट वाटर है तो कौन सा वाले मस्किटो ग्रो करेगा? मस्किटो ग्रो करेंगे एनोफिल्स. ओके, so which type of mosquito will grow in dirty water? It will grow anopheles. Okay, similarly अगर clean water है तो कौन से mosquitoes grow करेंगे? Aedes mosquitoes. Okay, ओके. नाउ बच्चा, आपको पता है एनोफिल्स मस्किटोज में जो फीमेल होती है, अगर आपको फीमेल एनोफिल्स मस्किटो अगर आपको बाइट करती है तो कौन सा डिजीज आपको स्प्रेड कर सकती है? मलेरिया, जो मोहित को हुआ था, राधे के भाई को. ओके, ऐसे ही अगर एडीज है और एडीज की फीमेल एडीज अगर आपको बाइट करती हैं, तो आपको पता है कौन सा डिजीज हो सकता है? यू कैन सफर फ्रॉम डेंगू. वी विल बी लर्निंग अबाउट डेंगू ऑल्सो. मलेरिया के सिम्टम्स तो हमने जान लिए, सो वी विल बी लर्निंग कि भाई डेंगू भी के सिम्टम्स क्या होते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू कि भाई
मलेरिया ऑफ मस्किटोज और फ्लाइज स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करती हैं, बट वो स्टैग्नेंट वाटर डर्टी और क्लीन दोनों ही हो तो ही हमारे लिए खराब है। ऐसा नहीं कि क्लीन है तो आप छोड़ दो, अरे ये तो साफ पानी है इसको तो रहने देते, नहीं, साफ पानी में भी मस्किटोज ग्रो कर सकते हैं और गंदे पानी में भी मस्किटोज ग्रो कर सकते हैं। सो स्टैग्नेंट वाटर तो रखना ही नहीं है, ओके, आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ओके, नाउ वील बी डिस्कसिंग some diseases and its cause and the symptoms of the disease. Okay, so let me wrap this and now we'll be discussing these diseases. Okay, now students, you should always know कि भाई अगर आपको पता चलेगा ना कि different types disease के different types of symptoms होते हैं, तो आप पहचान पाएंगे and you can take a person or suggest a person to go to a doctor. So the first disease that I'm going to discuss is jaundice. So the cause of jaundice is contaminated. आप देखिएगा इसका cause क्या है, contaminated food and water. अब जब मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग में contaminated water ही लिखा है, food क्यों नहीं लिखा? कंटैमिनेटेड वाटर से ही सबसे पहले मस्किटोज और फ्लाइज आएंगे और वो फ्लाइज और मस्किटोज जाके ही तो फूड को कंटैमिनेट करेंगे। सो अल्टीमेटली कंटैमिनेशन आ तो वाटर से ही रहा है ना, ठीक है, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, दिस इज द कॉज। नाउ विल बी डिस्कसिंग द सिम्टम्स। द सिम्टम्स ऑफ दिस jaundice are diarrhea. Diarrhea is also a disease. First, I should have told you about this diarrhea only, okay? This diarrhea with yellow urine. अगर आपको येलो यूरिन आता है, बहुत डार्क कलर का येलो यूरिन आता है और आपको डायरिया भी है, इंडाइजेशन है, आपकी येलो टिंटेड आईज हो गई है, आपकी आईज कलर जो है ना, ये वाइट जो होता है, ये क्या अगर येलो कलर का हो गया है, येलो टिंटेड eyes and nails, और अगर आपको फीवर है, सॉरी इफ यू आर फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, ठीक है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट दिस डायरिया ऑल्सो, कि डायरिया होता क्या है, ठीक है, क्लियर? सो लेट मी रैप दिस। So next disease that we are going to study is diarrhea. Okay. Now this diarrhea is also caused by contaminated food and water only. Okay. Okay. Now the symptoms of this diarrhea: more than 4 to 5 times 4 to 5 motions in a day, मतलब 4 to 5 टाइम से ज्यादा वॉशरूम चले जाएंगे, ओके। क्रैम्प्स आने लग जाएंगे आपकी मसल्स, स्टमक में, क्रैम्प्स इन योर स्टमक, ओके। ड्राइनेस, क्योंकि आप बच्चे इतना मोशन जा रहे होते हो ना, तो आपको डिहाइड्रेशन भी होने लग जाता है। सो ड्राइनेस ऑफ द, डिहाइड्रेशन क्या होता है आपको पता है बच्चे? डिहाइड्रेशन मतलब होता है आपकी बॉडी में पानी की कमी होना, ओके। सो डिहाइड्रेशन ऑफ द टंग एंड लिप्स, ओके। नेक्स्ट इज reduced frequency of urination. So these are the symptoms of diarrhea. मोशन आएगा 4 से 5 ज्यादा, क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, ड्राइनेस होने लग जाएगी आपकी टंग और लिप्स पे, और आपकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी ऑफ यूरिनेशन. So next is worm infestation. So the next disease that we are going to learn is worm infestation. Worm
infestation. Okay. Now it is also caused by contaminated food and water. Now we'll be discussing the symptoms of the disease of this worm infestation. That is infection जो worms की वजह से होता है. ठीक है. Reduce appetite. Appetite means आपको भूख कम लगेगी. Okay. येलो फेस विल बी, आपका फेस किस कलर का हो जाएगा? येलो. आपकी वॉर्म्स इन्फेस्टेशन होता है, आपकी स्टमक के अंदर वॉर्म्स कीड़े रहने लग जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन. येलो फेस हो जाएगा और आपकी स्टमक में पेन होने लग जाएगा. पेन इन द स्टमक. सो दीज आर द सम थिंग्स or some symptoms of worm infestation are. Now we will be discussing the last disease, that is polio. So हमने टोटल बच्चे कितने diseases स्टडी कर लिए? Jaundice, diarrhea, worm infestation. I will be discussing polio. और उससे पहले हमने मलेरिया के symptoms भी डिस्कस किए थे. और कॉज क्या था मलेरिया का? It was also contaminated water and food only. Okay, so the next disease is polio, and polio is also caused by contaminated polio. Okay, let's start. What are the symptoms of polio are? Fever, headache, fever आएगा, headache होगा, sneezing, okay. Next symptoms is vomiting. Next symptoms is spasms. Spasms in hands and legs और लेटर, मतलब कुछ टाइम बाद जाकर अगर ये डिजीज प्रोलॉन्ग कर गया, सो लेटर पैरालिसिस इन legs. So these are the symptoms of polio disease are. Okay. So students, अगर आप किसी पर्सन को देखते हैं, सिक पर्सन को, और who is having this type of symptoms, कोई भी symptoms XYZ, आप कुछ और symptoms की भी बात कर लीजिए. अगर वो symptoms आ रहा है और आपको लगता है कि अगर उसके symptoms like yellow face है and this pain in the stomach हो रहा है और उसको fever भी आ रहा है या having this reduced appetite हो रहा है, so what he may suffer from this worm infestation. So आप उसे रेफर कर सकते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, you are suffering from worm infestation. Okay. कि बहुत से डिजीज कॉज होते हैं फ्रॉम दिस कंटेमिनेटेड वाटर. इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? हम पानी को सेफ बनाए ड्रिंक करने के लिए. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे घरों में प्यूरिफिकेशन मेथड्स यूज करते हैं. सो द वेरियस प्यूरिफिकेशन मेथड दैट वी यूज इन आवर होम्स विल बी डिस्कसिंग नाउ. क्या क्या मेथड हैं जो हम घरों में यूज करते हैं जिससे कि हमारे डिजीज नहीं स्प्रेड हो. So, methods of purification of water. First is by boiling. अगर आप पानी को बॉईल करेंगे 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए और उसे कूल करके उसे फिर फिल्टर कर लेंगे, तो दिस इज वन मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, ऑफ किलिंग जर्म्स. नेक्स्ट इज बाय फिल्ट्रेशन. फिल्टर कर लीजिए किसी कॉटन क्लॉथ, किसी मसलिन क्लॉथ से. ओके.
सो ये दोनों मेथड साइड बाय साइड चलते हैं, बाय बॉइलिंग एंड बाय फिल्ट्रेशन. ओके, नेक्स्ट आजकल हम क्या कर रहे हैं, यू आर यूजिंग बाय यूजिंग मशीन्स ऑल्सो. आरओ मशीन्स यूज कर रहे हैं ना हमारे घरों में for making or for cleaning our water. So these are the different methods which we are employing to purify the water. Okay, now students, I'm going to give you some questions regarding this chapter. Okay, what we have studied here. Okay, the first question is, what is larvae? Okay, the next question is, write various measures of various measures you can adopt to prevent the growth of mosquitoes. Okay, so these measures you can predict to prevent the growth of mosquitoes. Next is, which mosquito cause the disease malaria? Okay, the next question is, where do the Aedes mosquitoes grow? Okay, grow, or you can say breed also. Breed is a more proper word. Next is, write the symptoms of jaundice and diarrhea. The next is, okay, which disease has the symptoms of fever along with spasms in hands and legs? Okay, next question is, make a poster on I'm giving you a slogan. Small sting, big danger. Okay, you have to make a poster on this, small sting and big danger. Okay, this completes all the questions that I'm giving you regarding this chapter and what we have studied. Okay,
The first question is what is larva? So you'll be telling about this offspring of the butterflies or mosquitoes. Then the question is write various measures you can adopt to prevent the growth of mosquitoes. So हमने कुछ 5-6-7 points discuss किए थे ना, mosquito nets, mosquito repellents, clean light colored clothes, hand cover करना, water change करना. So these are the methods जो आप discuss करना है. Next is which mosquito caused the disease malaria? So I have given you the answer. Either it is female Anopheles or female Aedes. So आप देखिए कौन सा है. Next is where do the Aedes mosquito breed? Clean stagnant water में या clean dirty water में? आपका आंसर आप लिख सकते हैं. Okay, 2 answers can be there. Clean stagnant water या dirty stagnant water. So कौन से में breed करते हैं Aedes? Next is write the symptoms of jaundice and diarrhea. Next question is which disease has the symptoms of fever भी होगा और spasms आएंगे आपके hands और legs में. So ये कौन सा disease है? You have to name that disease. Next question is you have to make a poster on small string, big danger. Okay, so this completes a chapter. Now we'll be starting. Okay, let me give you one more question. Okay, students, write. Okay. How do you purify water at your homes? Okay, so this is also the question. Different purification methods जो हम वाटर को क्लीन करने के लिए लेते हैं, आपको वो भी लिखना है. So this completes the chapter contaminated water spread diseases. Now we'll be starting the next chapter, that is chapter number 13.